वेलकम टू द पॉलिटी मैडम। आज का हमारा टॉपिक यूरोपीय यूनियन के बारे में होगा। जैसा कि आप जानते हैं, पहले वर्ल्ड वॉर में और दूसरे वर्ल्ड वॉर में यूरोप के देश जम के लड़ रहे थे। इनका बड़ा नुकसान हुआ, आर्थिक रूप से बड़े कमजोर हो गए, फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए। अब इनको ये था कि चलो छोड़ो, लड़ना छोड़ देते हैं, अब एक साथ मिलकर रहते हैं। क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि अब लड़ाई झगड़े को भूल के कोऑपरेशन की बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं। सबसे पहले अमेरिका 1948 में इन लोगों की हेल्प करता है, क्योंकि ये बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे। तो इनको रिबिल्ड करने के लिए अमेरिका मार्शल प्लान लेके आता है। मार्शल प्लान में अमेरिका इन देशों के, इन यूरोपीय कंट्री की आर्थिक रूप से मदद करता है। उसके बाद 1951 में यूरोप के ये देश आपस में ट्रीटी ऑफ पेरिस करते हैं, जिसमें ECSC यानी यूरोपीय कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाते हैं। उसके बाद 1957 में EEC यानी यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाते हैं। उसके बाद फाइनली 1992 में ये मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के अंदर एक अपने आप को यूरोपीय यूनियन बनाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे यूरोप के अलग अलग देश ट्रीटी करके, आपस में संधि करके, सहयोग करके ये ग्रुप बना लेते हैं। अब इनका मकसद क्या है? अपने आप को आर्थिक रूप से रिबिल्ड तो करना, लेकिन जो यूरोप सदियों से लड़ रहा था शक्ति के लिए, पावर के लिए, अब ये एक साथ कैसे है? 2012 में यूरोपीय यूनियन को नोबेल पीस का भी अवार्ड मिलता है। अब ये देश आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन और शांति, पीस के लिए आपस में क्या करते हैं? खुद का फ्लैग है, खुद की करेंसी है, फ्लैग में 12 सितारे लगे हुए हैं जो यूनिटी और कंप्लीटनेस को दिखाते हैं। करेंसी यूरो है, जो आज के टाइम में पूरी 20 देश इसको फॉलो करते हैं, यूरो को। कुछ देश फॉलो नहीं करते, उनकी खुद की करेंसी है। लेकिन प्रॉब्लम है इस यूरोपीय यूनियन में। यूरोपीय यूनियन से 2016 में ब्रिटेन निकल गया। इसको बोला जाता है ब्री एक्सिट। अब ये क्या हुआ कि वहां ब्रिटेन की जनता वोट करती है और डिसाइड करती है कि हमें यूरोपीय यूनियन से अलग रहना है, तो ब्रिटेन निकल गया। आज लेकिन यूरोपीय यूनियन एक ताकतवर ग्रुप, ताकतवर देश और नेशन स्टेट की तरह काम कर रहा है। हालांकि ये स्टेट नहीं है, ये एक कंट्री नहीं है, लेकिन ये काम ऐसे कर रहा है कि बिल्कुल नेशन स्टेट ही लग रहा है दिखने में। सबसे पहले इनको ये इतना पावरफुल क्यों है? तो डॉलर जितना वैल्यू यूरो का भी है। उसके बाद वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री यूरोपीय यूनियन के पास है। तो इसलिए यूरोपीय यूनियन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड में। यूरोपीय यूनियन के पास एक पावरफुल टूल और भी है कि इसका एक मेंबर, दो मेंबर थे पहले लेकिन ब्रिटेन निकल गया, तो अब एक मेंबर जो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट सदस्य, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्य के रूप में काम कर रहा है, जो पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हिसाब से यूरोपीय यूनियन को मजबूत करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।